Hello, good evening. गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबको आज शाम का सलाम। Our course is Inner Healing. हमारा जो आज का मजमून है वो है बातनी शिफा। Let's have a word of prayer. आए हम दुआ करें। Father in heaven, we come before you. ए आसमानी बाप, हम तेरे पास आते हैं। We commit this time of learning from your word. ए पाप आसमानी, हम इस सीखने के वक्त को तेरे हवाला में करते हैं। We pray that you touch our life by the power of your word. ए आसमानी बाप, हम दुआ करते हैं कि हमारी जिंदगियों को अपने कलाम की कुदरत के साथ छू। And as we speak about healing, you bring healing in our lives और जैसे कि हम आज शिफा के बारे में बात करेंगे, तो तू आए खुदावन हमारी जिंदगियों के अंदर उस शिफा को लेकर आना। because you are the savior of our soul and the healer of our body, soul, and spirit. क्योंकि आए खुदा तुम्हारी रूहों का निजात देने वाला खुदा है, और हमारी जो रूह और की आए खुदा को तू छूने वाला और उसको शिफा देने वाला खुदा है। Thank you that you send your word and heal our diseases. और आए खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने अपने एक पाक कलाम को हमारी जिंदगियों के अंदर बख्शा और हमें तमाम तर बीमारियों से आज़ाद किया। In your precious name we pray. तेरे कदूस और जलाली नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। Amen. आमीन। We are going to talk about inner healing. आज हम जिस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है बातनी शिफा, यानी कि हमारी अंदरूनी शिफा। In this course, we talk about what is inner healing. इस मजमून में, इस कोर्स में हम ये चीज को पढ़ने जा रहे हैं कि बातनी शिफा क्या होती है। Then we speak about human trinity, the three parts of every human being. जब हम जो इंसानी जिस्मानियत है उसकी बात करते हैं, तो उसमें उसमें तीन हिस्से जो हैं वो पाए जाते हैं। Then in this course, we talk about the emotions really affect our body and also our spiritual life. हम्म आज हम इस कोर्स में इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं कि जो जज्बात होते हैं वो किस तरह हमारी जो बदन है उसको मुतासिर करते हैं, और किस तरह जो जज्बात हमारी जो रूहानी जिंदगी है उस पर वो असरअंदाज होते हैं। So, as we know that before treatment, there is always examination. People examine, use different tools and tests to examine what's the problem. जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी इलाज के लिए सबसे पहली जो चीज होती है वो ये होती है कि लोग किस तरह से जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स है, जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, उनका मुआयना करवाते हैं। So, and then after that, we are going to talk about the biblical step for inner healing. हम्म और इसके बाद हम जिस चीज को पढ़ेंगे वो ये होगा कि बाइबल मुकद्दस में वो कौन से नुक्ता जात हैं, वो कौन से इकदाम है जो बातनी शिफा के लिए पाए जाते हैं। So, we are going to read from Psalm 147, verse number 3. हम्म, और आज हम जिस आयत से अपनी क्लास में इस क्लास का आगाज करेंगे वो जबूर की किताब, उसका 147वां जबूर और उसकी तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। The Bible says he heals the brokenhearted and binds up their wounds. तो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो शिकस्ता दिलों को शिफा देता है और उनके जख्म बांधता है। So it means there are broken-hearted people. There are people whose hearts are broken. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लोग जिनके दिल जो हैं वो शिकस्ता हो चुके हैं, जो कि जिनके दिल दिल टूट चुके हैं किसी वजह से। And he binds up their wounds. So it means there are wounds in people's lives.
हम्म। लेकिन खुदा क्या करता है कि उनके जख्मों को भर देता है। इसका मतलब ये है कि लोगों की जिंदगियों के अंदर कुछ ऐसे जख्म पाए जाते हैं। So that's why he heals with his word and with his spirit. तो इसलिए जो खुदा है वो अपने कलाम के वसीला से, अपने रूहुल कुदस के वसीला से उन लोगों के जो जख्म है उनको भरता है। So what is really inner healing? वाकई में जो बातनी शिफा है वो क्या होती है? Inner healing is the healing of emotional hurts. जो बातनी शिफा है वो शिफा है जो हमारी जब हमारे जो जज्बात हैं वो ठुकराए जाते हैं, उनकी शिफा को बातनी शिफा कहते हैं। And the healing of harmful and very traumatic experiences in life. There are some harmful experiences. हम्म। और वो जख्म जो हम अपनी जिंदगियों में बहुत से हमने जो हमें तकलीफ देने वाले हमारी जिंदगी के अंदर ऐसे तजुर्बात हो जाते हैं, उनकी शिफा को बातनी शिफा कहते हैं। And there are things that happen in the past, but we still carry that wounds. We carry the memories of those experiences. हम्म। बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे माजी में कुछ इस तरह से वाक़यात हो जाते हैं जिनके ज़ख्म को हम आज के दौर में भी अपने साथ लिए फिरते हैं। उनकी उन ज़ख्मों की याद जो है वो हमेशा हमारे साथ साथ रहती है। And it affects our relationship. हम्म। और ये क्या करता है, ये जो हमारे ताल्लुकात हैं उनको मुतासिर करती है। It affects our relationship with God, with each other. हम्म। और इसके साथ ये हमारे जो ताल्लुकात खुदा के साथ हैं उसको ये चीज़ मुतासिर कर देती है। You know, if you don't have good relationship with your earthly father, it will हम्म। affect your relationship with heavenly father. हम्म। आप जानते हैं कि अगर आपका जो अच्छा और बेहतरीन ताल्लुक अपने ज़मीनी बाप के साथ ना होगा तो ये बात यकीन नहीं हो सकती है कि इसी तरह आपका जो ताल्लुक है, मजबूत ताल्लुक, वो खुदा के साथ जो आसमानी बाप है उसके साथ भी कायम नहीं रहेगा। It will it will be difficult for you to um, receive God's love and accept there is a God who loves us. हम्म। ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप खुदा की उस प्यार को, क्योंकि जो कि खुदा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आप उस प्यार को कबूल कर सके अगर आपका रिलेशनशिप ज़मीनी ख़राब हो तो। Yes. Now we know that all of us we have three parts: हम्म। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे जो इंसानी जिस्म है उसके 3 हिस्से होते हैं। soul, spirit, and body. रूह, जान और बदन। And you can read these Bible verses, but let's read a couple of these uh, to get some understanding. हम्म। Uh, Hebrews chapter 4 and verse number 12. प्रियो, हम कुछ बाइबल मुकद्दस की आयत को पढ़ते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से समझ आ जाए इस चीज़ के बारे में। हम पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत को। The Bible says the word of God is living and powerful and sharper than the two-edged sword. इब्रानियों की किताब उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि खुदावंद का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है। Isn't that wonderful? That word of God is living, it's not dead, it's powerful, it's हम्म। living. हम्म। ये कितनी शानदार बात है कि जो खुदा का कलाम है वो हमारे अंदर जिंदा है, वो मरा नहीं है बल्कि वो कुव्वत वाला और जिंदा खुदा का कलाम है। And the Bible says it pierces through soul and spirit and joints and marrow. और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि और जान और रूह और बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। So it means here we find soul, here we find हम्म। spirit, and here we find joint and marrow.
where do we have joints and marrow? इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें जान और रूह और बंद और गूदा का जो है वो मिलता है, यानी कि किस तरह जो हमारे जोड़ों और गूदे जो हैं वो आपस में मिले हुए हैं। So here we learn about body. So it means we have soul, we have spirit, we have a body. यहाँ पे हम जिस चीज के बारे में सीख रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे रूह भी है, जान भी है और बदन भी यहाँ पर मौजूद है। Let's read First Thessalonians chapter 5 and verse number 23. हम्म, आइए हम एक और बाइबल मुकद्दस की किताब को देखेंगे। थस्सलुनीकियों, पहला Chapter थस्सलुनीकियों 5. उसका, Uh-huh. यस, उसका 5 और उसकी 23वीं आयत। Now may God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. हम्म कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदाम यसुम के मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। So here we find three components in every person's life is soul, spirit, and body. यहाँ पे भी हमें जो चीज मिलती है वो ये है कि हर इंसान की जिंदगी के अंदर जो तीन अनासर पाए जाते हैं वो ये है, पहला रूह, जान और बदन। Uh, the body, where we have the bones and the flesh, हमारा जो जिस्म है जिसके अंदर हमारी हड्डियां और हमारा गोश्त होता है, it talks about our sinful nature. हम्म, ये जो है ये इस चीज को बयान करता है कि जो हमारी फितरत है, हम यानी कि फितरती तौर पर हम गुनाहगार हैं। And then we see soul, it has mind, it has will, and it has emotions. हम्म, और इसके बाद जो हम है वो अगर रूह को देखते हैं तो ये इस चीज को बयान करती है कि हमारे पास जिहन है, हमारे पास जज्बात हैं और हमारे पास अपनी एक मर्जी है। Three things in soul. तीन चीजें जो है वो हमारी रूह के अंदर पाई जाती हैं। So now we see body, sin nature, जैसा कि हमने देखा है कि जो हमारा जिस्म है, जो हमारा बदन है, वो जो है उसके अंदर फितरती गुनाह पाया जाता है and या then गुनाह की in फितरत है। soul we have human nature, हम्म, और जब हम रूह देखते हैं तो उसके अंदर जो है वो इंसानी फितरत पाई जाती है। and then in spirit we have nature of God. हम्म, और जो हमारी रूह होती है उसके अंदर जो है वो खुदा की जो फितरत है, खुदा की जो कुदरत है, वो उसका बयान हमें मिलता है। Because we are created in the image of God. हम्म, क्योंकि हम जो हैं वो हम खुदा की जो है शबी पर बनाए गए हैं। God is spirit, so we have that God element in our lives. क्योंकि खुदा जो है वो रूह है, इसी तरह जो हमारी जिंदगियों के अंदर अनासर हैं वो भी खुदा की तरह के पाए जाने चाहिए। So it means that with that, um, as a spirit being, we want to worship God, a deity. हम्म इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमें हमारे अंदर एक रूह है तो हमें यस खुदा की जो प्रस्तिश है वो बहुत ही एहसन तरीके के साथ करनी चाहिए। Now, let's talk about heart. हम्म, आए हम जो दिल है उसके बारे में बात करते हैं। God looks at our heart. खुदा जो है वो हमारे दिलों के ऊपर निगाह करता है। The Bible says, man look at the outward appearance, but God looks at the heart. हम्म, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जो इंसान है वो जो हमारी जाती जिंदगी है, जो जाहरीपन है उस पर निगाह करता है, लेकिन जो खुदा है वो हमारे दिल के ऊपर निगाह करता है।
And that's why the Bible says, Proverbs chapter 4 and verse number 23, above all, guard your heart, for it is the wellspring of life. जैसा कि अगर हम देखें बाइबल मुकद्दस में इंसाल की किताब उसका चौथा बाब और उसकी 23वीं 23. आयत, Mhm. 23वीं आयत, तो क्या लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। Then we see here about mind. अगर हम जहन की बात करते हैं, So here are all of our thoughts. तो यहाँ पर जितनी भी जो हमारी सोचें हैं, जो हमारे ख्यालात हैं, वो हमारे जहन के अंदर होते हैं। And that's why the Bible says, love your God with all your mind. हम्म इसीलिए बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है कि तू अपने पूरे अक्ल के साथ खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। So it means we love God with understanding. हम्म इसका मतलब क्या है कि हमें खुदा से जो मोहब्बत करनी है, वो हमारी जो समझ है उसके साथ हमें खुदा से मोहब्बत करनी है। We love God with our heart. We love God with our, um, passionately we love God. हम्म यानी कि हमें खुदा से जो मोहब्बत करनी है वो अपने दिल से करनी है। यानी कि जो हमारे दिल में की गहराइयों के साथ हमें खुदा से जो है वो मोहब्बत रखनी है। And also with our mind. और इसी तरह ही हमें अपने जहन से, अपने ख्याल से, अपनी अक्ल के साथ भी खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखनी है। And here is also the battle. There is a battle in our mind. हम्म और यहाँ पे जो एक जंग है वो चल रही होती है, जो हमारे जहन के अंदर एक जंग चल रही होती है। So that's why every thought must be brought under the obedience of Jesus Christ, and then we can have a peace of mind. हम्म तो इसलिए क्या है कि हर जो सोच है, हर ख्याल है, वो यीशु मसीह की जो वफादारी है उसके साथ आना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी के अंदर इस तरह के ख्यालात होंगे तो तभी हमारा जो जहन है वो पुरअमन होगा। The Bible tells us the Spirit produces life and peace, and the flesh produces death. हम्म बाइबल मुकद्दस क्या बताती है कि जो रूह है वो जिंदगी और अमन को, सुकून को या इत्मीनान को पैदा करता है, जबकि जो जान है वो जो है वो मौत की तरफ लेकर जाती है। So that's why it's very important that we allow our thoughts, our understanding to come under the control of the Holy Spirit. हम्म इसके लिए इस चीज को बहुत ज्यादा अहम समझना चाहिए कि हमारे जो भी ख्यालात हो, हमारी जो भी समझ बूझ हो, वो रूहुल कुद्दस के अंदर या रूहुल कुद्दस के दरमियान में या रूहुल कुद्दस की मौजूदगी के अंदर रहकर वो ख्यालात आने चाहिए। And if our minds are controlled by Satan and demons, that will be terrible, that will be devastating and destructive. हम्म लेकिन अगर इस तरह हो कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो जहन है, वो शैतान का या अबलीसी कुफ्तों की तरफ माइल हो, तो उसके जो नताइज होते हैं वो बहुत ज्यादा तबाहकुन और खराब कर देने वाले नताइज होते हैं। And that's why uh, Philippians chapter 4 and verse number 4, uh, verse number 8, हम्म give us beautiful advice. इसीलिए अगर हम फिलिपियों की किताब देखें, उसका चौथा बाब देखें, तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जो है हमें की गई है। Verse number 8. ओके, फिलिपियों की किताब उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है। Finally, brethren, brothers and sisters, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report,
if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. हम्म, क्या लिखा है? गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिबुल हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। So it means meditate, think deeply. हम्म, यानी कि इसका क्या मतलब है कि आपको गहराई के साथ सोचना है और उन बातों के ऊपर गौर फिक्र करना है। And then the Bible says, the peace of God will reign and rule over your life. हम्म, इसलिए कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तो फिर खुदा का जो इत्मीनान है वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी जिंदगियों के अंदर रहेगा। So it means if we don't meditate on these things, if we do it opposite, then we don't enjoy God's peace in our lives. हम्म, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इन बातों के ऊपर, इन चीजों के ऊपर गौर नहीं करेंगे बल्कि इसके बरक्स होकर काम करेंगे, तो क्या होगा कि खुदा का जो इत्मीनान है हम उसको अपनी जिंदगियों के अंदर उससे लुत्फानंदोज नहीं हो पाएंगे। If we keep on thinking about the things that are evil, live with aggression, anger, हम्म, हम्म। mhm, अगर अगर हम उन बातों के बारे में सोचते रहें जो बातें बुराई की तरफ लेके जाती हैं, जो कि गुस्सा दिलाती हैं, जो कि हमारी जिंदगियों को बुराई की तरफ लेकर जाती हैं, then of course we will not have peace in our life. There will be disturbance in our lives. हम्म, तो क्या होगा? उन जो मनफी बातों की वजह से हमारी जिंदगियों के अंदर इत्मीनान नहीं होगा, हमारी जिंदगियां जो हैं उनकी वजह से वो बेतरतीब होती चली जाएंगी। And if our mind is disturbed, हम्म, in return, we will bring disturbance in many हम्म, lives. हम्म। और इससे इसके असरात क्या होंगे कि अगर हमारा अपना जहन जो है वो किसी वजह से बेतरतीब हुआ है, तो इसके बदले में हम दूसरों की जिंदगियों को बहुत ज्यादा परेशान कुन बनाने वाले बन जाएंगे। If we are happy, we will bring joy and happiness. हम्म, अगर हम खुश हैं तो हम दूसरों की जिंदगियों के अंदर भी खुशी को और जो इत्मीनान है उसको लेकर आएंगे। If we are disturbed, we will bring disturbance. हम्म, अगर हम परेशान हैं तो यकीनन हम जो है वो दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब बनेंगे। So here we speak about mind. हम्म, और यहाँ पे हम जो जहन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। Now, there is another element in soul, we call it will. हम्म, और एक और जो हमारी रूह का उनसर है उसके बारे में हम बात करते हैं, वो है हमारी मर्जी। And man's will, our wills, is where we make decision. हम्म, और हमारी मर्जी जो, और जो इंसान की मर्जी होती है वो क्या, कहाँ पर होती है? कि जब वो अपने फैसले जात को करता है। For example, Daniel um, came from Jerusalem to Babylon. हम्म, अगर मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि जब जो डैनियल था, जो वो यरूशलेम से बाबुल की तरफ आया, And also some teenager came with him to a new हम्म, land called Babylon. और डैनियल के साथ कुछ नौजवान जो भी नौमरी की हालत में ही थे, वो भी डैनियल के साथ इस नई जमीन में बाबुल में आए। And Babylon was the superpower of that time. हम्म, और उस वक्त में जो बाबुल था वो उस वक्त में एक सुपर पावर के तौर पर जाना जाता था। Now, what they did, they changed their name. हम्म, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसके जो नाम है उसको तब्दील कर दिया। They changed their name
but they couldn't change their character and they couldn't change the trust they had in God. हम्म उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने नामों को तो तब्दील कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने किरदार को तब्दील ना किया, और ना ही जो उनका भरोसा खुदा पर था उसको उन्होंने तब्दील किया। No, they didn't change their name. Their names were changed. Somebody changed their name and ओके gave ओके। the name according to their gods. हम्म यहाँ पे हुआ क्या कि उन्होंने अपने जो नाम है उनको तब्दील ना किया, बल्कि जहाँ जो लोग वहां पर रहते थे उन्होंने अपने देवताओं के इवज उनके मुताबिक इनके नामों को तब्दील कर दिया। And now they were offering them the food that was offered before idols. हम्म और वहां पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो जो वहां पे जो बुत थे, जो देवता थे, उनके आगे वो सारे के सारे खानों को पेश करना शुरू कर दिया। And then those um, delicacies, those food were given to Daniel and Shadrach, Meshach, and Abednego. और वो जो खाने थे वो दानियल को और सदरक मिसक और अब्दनजू को वो दे दिए गए। But they refused it. They said, "We are not going to eat the food that is offered to your idols." हम्म लेकिन उन्होंने इस चीज से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इस खाने को नहीं खाने जा रहे जो तुम्हारे देवताओं को पेश किया जा रहा है। And here we find Daniel chapter 1 and verse number 8. और इस चीज को हम डैनियल की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत में देख सकते हैं। Beautiful example we हम्म see here about their will, about their decisions. यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत मिसाल है उनकी जो आजाद मर्जी है उसके बारे में, कि किस तरह से उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक इस चीज का फैसला किया। But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore, he requested the chief of the eunuchs that he might not defile himself. हम्म तो क्या लिखा है, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि वो अपने आप को शाही खुराक से और उसकी मैं से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। What's number 16? Thus the steward took away their portion of delicacy and the wine that they were to drink and gave them vegetables. हम्म तो 16वीं आयत में क्या लिखा है, तब दरोगा ने उनकी खुराक और मैं को जो उनके लिए मुकर्रर की थी मकूफ किया और उनको साग पात खाने को दिया। So that's man's will is where we make decision, we purpose. हम्म और ये वो चीज है जो इंसान की मर्जी है कि किस तरह से वो अपने मकासद के लिए वो अपने फैसले करता है। And the man's will is his real self. Man's choices reveal his his real character. हम्म और ये इंसान की वो जो मर्जी होती है जो इस चीज को जाहिर करती है कि उसका जो असल किरदार है वो क्या है। And the choices we make today are going to affect our tomorrow. हम्म और जो आज हम अपनी जिंदगियों के लिए इंतखाबात कर रहे होते हैं वो हमारी जो आने वाली जिंदगी है उस पे अंदर बहुत असरअंदाज होते हैं। Because it's going to affect our character. क्योंकि ये जो हमारे फैसला जात होते हैं, ये जो हमारे इंतखाबात होते हैं वो हमारे किरदार को बहुत मुतासिर करते हैं। And may God help us to make the right choices and and you know
that will glorify God. आमेन। और हमें इस चीज के लिए दुआ करनी चाहिए कि खुदा हमारी मदद करे कि हम हमेशा सही जो इंतहाबात हैं वो करें और खुदावन के नाम को हम जलाल दें। As I said, the choices we make today is going to affect our tomorrow. जिस तरह से मैंने पहले इस चीज को बयान किया है कि जो हम आज इंतहाब करते हैं, जिस चीज का हम आज चुनाव करते हैं, वो हमारी कल के लिए, कल की जिंदगी को वो मुतासिर करते हैं। And if we have made the wrong choices, God is merciful. God is able to give us हम्म, new start in our lives. मैं एक चीज ये होती है कि जब जब हम किसी गलत चीज का चुनाव कर लेते हैं, लेकिन खुदा जो है वो रहीम है, खुदावन इस कदर रहीम और करीम खुदा है कि वो हमारी जिंदगियों के अंदर हमें नए आगाज देना शुरू कर देता है अगर हम कोई फैसला जात गलत भी कर लें तो। But at the same time, the Bible says once we know this is wrong, but still we will do it, that is really serious matter. हम्म। लेकिन बिल्कुल इसीलिए कलाम मुकद्दस में एक और चीज को बयान किया गया है कि अगर हम कुछ चीज गलत करते हैं और हम इस बात को जानते भी हैं ये गलत है, तो ये बहुत संगीन कुन मसला हो सकता है। Of course, it has consequences. बिल्कुल इसके बहुत से नताइज भी हमें हासिल होंगे। We understand all of us, we struggle, we are weak, but God's grace is sufficient. God's strength, He gives us strength. हम सब जानते हैं कि हम अपनी जिंदगियों के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर हैं, हम कोशिश करते हैं, लेकिन ये खुदा का फजल है, ये खुदा की कुदरत है और ये खुदा की ताकत है जो वो हमें देता है। And every day we ask God, Lord, help me to make wonderful choices. Submit my will to your will. हम्म। और हर रोज हम इस चीज के लिए खुदा के आगे झुकते हैं, खुदा के आगे दुआ करते हैं कि खुदावन हमें हमारे चुनाव करने में हमारी मदद कर। हम अपनी मर्जी को नहीं बल्कि तेरी मर्जी को अपनी जिंदगियों के अंदर लेना चाहते हैं। And sometimes it's not easy. बाज औकात ये होता है कि ये आसान काम नहीं होता। It was not easy for Jesus when he was kneeling down in the Garden of Gethsemane. हम्म। ये जो चीज है ये यीशु मसीह के लिए भी आसान नहीं थी जब वो गतसमनी के बाग में वो घुटनों के बल हुए हुए थे। And when he saw the cup that was brought before him, and he said, Father, if it's possible, take this cup from me. But then he said, Not my will, but let your will be done. और जब जो सारा जो क्राउड था वो उनके इर्द गिर्द जमा था, तो यीशु मसीह ने हजूर दुआ करके क्या कहा कि आए खुदा, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी जो है वो पूरी हो। Amen. So, our will is sometime in bondage. हम्म। बाज औकात ऐसा होता है कि जो हमारी जो मर्जी होती है वो किसी ना किसी बॉन्डेज में होती है, यानी किसी ना किसी बंद के अंदर बंधी हुई होती है। That bondage is through deception. हम्म। और ये जो बंद है ये हमारी जिंदगियों के अंदर हमारी बहुत जिंदगियों के अंदर अक्सर होते हैं। There are certain things that are lies of Satan, and because of that lies and deception, our will is in bondage. हम्म। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शैतान की तरफ से आती हैं, और शैतान जो है उन अपनी चीजों की वजह से हमारी जो मर्जी है उसको वो बंधा हुआ रखता है। Because Satan bring lies in our lives, tell us the lies. क्योंकि जो शैतान होता है वो हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत से जो झूठ होते हैं उनको लेकर आता है। And you know, in the Garden of Eden, we हम्म। see
how Satan brought those lies, how Satan told those lies to Eve. हम्म जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम बागे अदन में देखें तो किस तरह से जो शैतान है वो झूठ को लेकर आया और उसने जो है हवा को झूठ जो है वो बताना शुरू कर दिया। And with his lies, he captivated the will of that first lady. और किस तरह से हम देखते हैं कि उसकी जो शैतान के जो झूठ हैं, इब्लीस के झूठ की वजह से वो जो सबसे पहली जो खातून थी वो उसके झूठ के अंदर गिरफ्त में आ गई। And that brought bondage. And in that bondage, she was willing to make wrong decision and to repel what God has told them not to do. हम्म और ये जो झूठ था ये उस बंद को लेकर आ गया जो जिससे उसकी जो मर्जी थी, उस हवा की जो मर्जी थी उसने उस मर्जी की वजह से वो गलत जो है वो फैसला किया जो यीशु खुदा ने उसको कहा था कि तूने ये नहीं करना, लेकिन उस गलत फैसले की वजह से उस झूठ की वजह से हवा ने वो काम किया। And may God help us. May God set our will free from all kind of bondage. हम्म और हमें खुदा से मदद मांगनी है कि खुदावन जो हमारी मर्जी है उसको हर किस्म के बंधनों से जो है वो आजाद करे। And if we have been believing the lies of Satan over and over, lies of people over and over, we would be free. हम्म, अगर हम जो है ज्यादा से ज्यादा जो है वो जो इन जिंदगी शैतान की जिंदगियों के ऊपर शैतान की जिंदगी के ऊपर जो है वो ईमान रखते हैं या लोगों के झूठ पे ईमान रखते हैं तो हम जो है वो आजाद नहीं होंगे। And Jesus is able to break that bondage and set us free. लेकिन यीशु मसीह जो है वो किस तरह का खुदा है, वो हमें इन तमाम तर बंधनों से जो है वो उन बंधनों को तोड़ देता है और हमें उन तमाम तर बंधनों से जो खुदा में यीशु मसीह है वो आजाद कर देता है। Hallelujah. And let our will be under the subjection, under the control of the Holy Spirit. और हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो अपनी मर्जी है वो रूहुल कुदस के कंट्रोल के अंदर करनी चाहिए, यानी रूहुल कुदस के मुताबिक अपनी मर्जी को हमें लेकर चलना चाहिए। Because if our will is under the control of evil spirit, what we are going to get? We are going to make the evil decision. क्योंकि क्या होगा कि अगर हम जो अपनी मर्जी है वो गलत जो है रूह के तरफ लेकर जाएं या गलत तरीके से जो शैतान या इब्लीस के कामों की तरफ लेकर जाएं तो हमारी जो किस तरह से हम जो है आज़ाद किए जाएंगे, किस तरह से हमारे जो फैसले हैं वो भी गलत होंगे। And if we are controlled by the Holy Spirit, then our decision will be different. हम्म Our choices will be different. लेकिन अगर हम रूहुल कुद्दस के काबू के अंदर हैं, रूहुल कुद्दस की कुदरत के अंदर हैं, तो हमारे फैसले भी जो हैं वो किस कदर मुख्तलिफ होंगे और हमारे चुनाव भी हैं जो होंगे वो किस कदर जो है वो मुख्तलिफ होंगे। And that's why we need God's help every day to make decision, to submit our will to God's will, submit our will to the will of the Holy Spirit. तो इसीलिए हमें क्या करना है कि हमें हर रोज जरूरत इस बात की है कि हर रोज हम जो खुदावन से जो है वो मदद मांगे और अपने फैसले खुदावन यीशु मसीह की कुदरत के मुताबिक उसके रूहुल कुद्दस की कुदरत के मुताबिक करें और यकीनन वो हमारे फैसलों को अपनी कुदरत के साथ भर देगा। And then, when our mind is saturated with the Word of God, filled with the Word of God, then it will help us to follow God's will and not our will or the will that is directed by Satan. हम्म
और अगर हम जो अपने जहन को खुदावंद के कलाम के मुताबिक लेकर चलते हैं, तो यकीनन जो है खुदा हमारे जो जहनों के अंदर अपने कलाम को जो है वो भर देगा, और वो हमारी मदद करेगा कि हम किस तरह से खुदा की मर्जी के मुताबिक चलें, ना कि अपनी मर्जी के मुताबिक। So here we learn healing a broken heart. और यहाँ पे हमने क्या सीखा है कि जो शिकस्ता दिल हैं, जो टूटे हुए दिल हैं, उनकी जो है शिफा के बारे में। Now, in Isaiah chapter 61 and verse number 1, and also Luke chapter 4, you can write down these verses. Here we find Jesus said, the Spirit of the Lord is upon me because he has anointed me to preach the good news to the poor. हम्म यहाँ पे यसाया की किताब उसका 61 बाब और उसकी आयत नंबर 1, और लूका की अंजील उसका 4 बाब। इसको आप लिख लें, इसको आप नोट कर लें, ये आयात आप जरूर इनको पढ़ें, जहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ने कहा कि खुदा का जो रूह है वो मेरे ऊपर है और उसने मुझे भर दिया है। And यानी कि और he has anointed me to preach the good news to the poor. उसने मुझे अपने रूहुल कुद्दस से भर दिया है ताकि मैं जो गरीब हैं उनको खुदा की जो खुशखबरी है उसका जो है मैं मुनादी करूं, या नफीदे जो मुसरत है वो मैं जो गरीब हैं उनको पहुंचाऊं। Poor doesn't mean here material poverty, the people who don't have, they are poor, or rich or poor. We are not talking about that. But the poor that are spiritually poor and they trust God. यहाँ पे जो गरीब है इसका मतलब ये नहीं है यानी कि वो माली तौर पर गरीब हैं या जो ये दुनियावी तौर पर गरीब है, बल्कि यहाँ पे जो बात की जा रही है वो गरीब जो रूहानी गरीब है, यानी कि जो रूहानी तौर पर कमजोर है, उनके लिए ये नवीद मुसरत है कि वो खुदा पर भरोसा करें। And Jesus said, he has sent me to heal the brokenhearted. यसु मसीह ने कहा कि खुदा ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं जो शिकस्ता दिल हैं उनको शिफा दूं। Now, in Luke chapter 2, we find a miracle. यहाँ पे जो लूका की अंजील उसका दूसरा बाप है, वहां पे हमें एक मोजजा मिलता है। And here is the man who was paralyzed was brought before Jesus. यहाँ पे हमें एक आदमी मिलता है जो कि मजूर है, और उसको यसु मसीह के पास जो है वो लाया गया। And now people can be paralyzed in many areas. हम्म तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो बहुत अपनी जिंदगी के अंदर बहुत से ऐसे मुकाम होते हैं जहाँ पे वो मजूर हो चुके हुए होते हैं। But here is a man who was paralyzed physically, but sometimes people are paralyzed emotionally. यहाँ पे हम जिस आदमी के बारे में देखते हैं वो जिस्मानी तौर पर जो था वो मजबूर था, लेकिन बाज औकात लोग जो हैं वो जज्बाती तौर पर या एहसासी तौर पर भी वो मजबूर होते हैं। So this paralyzed was brought before Jesus, and Jesus looked at that man, and Jesus said, your sins are forgiven. हम्म तो क्या हुआ कि वो उस जो मजबूर आदमी को वो यीशु मसीह के पास लाया गया, तो यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे गुनाह मुआफ हुए। Now, very interesting. He needed physical healing, and Jesus is saying here, your sins are forgiven. ये देखिए कहाँ कितनी दिलचस्प बात है कि वो जो था वो अपनी जिस्मानी शिफा के लिए आया था, लेकिन यीशु मसीह उससे कह रहा था कि तुम्हारे जो गुनाह हैं वो मुआफ किए It's जाते हैं। like a doctor. A हम्म, patient goes to a doctor, and the patient has some stomach problem, and the doctor gives him medicine for headache.
ये बिल्कुल इसी तरह है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, एक मरीज जो है अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उसको जो है वो स्टमक प्रॉब्लम यानी कि मैदे का मसला है, लेकिन जो डॉक्टर है वो उसके सर दर्द की दुआ दे देता है। So people started to wonder. People said, those people who were around there, they said, "Oh, Jesus is blaspheming. Who has right to forgive sin?" वहां पे जो लोग थे, जो वहां पे उसके इर्द गिर्द इकट्ठे थे, वो जो थे वो वहां पे बहुत ही ताजुब करने लगे और उन्होंने कहा कि ये जो यीशु जो है ये क्या कर रहा है, इसको इसको किसने इख्तियार दिया है कि वो लोगों के गुनाह जो है वो मुआफ करे। So Jesus perceived in his spirit, Jesus perceived their thoughts. Jesus, I mean, they were not saying anything. While thoughts were still in their mind, Jesus knew what they were thinking. हम्म लेकिन यीशु मसीह वहां पर जो रूहुल कुदस है वो उसके अंदर था, यानी कि यीशु मसीह उस कुदरत के अंदर अंदर था जो हमारे जहन, रूह और सोच यानी कि तीनों तरह से वो उस कुदरत के अंदर था और यीशु मसीह जानता था कि वो क्या कर रहा है। Mean Jesus perceived their thinking, what those people were thinking. और यीशु मसीह इस बात को भी जानते थे कि वो जो लोग क्या सोच रहे हैं, उनके बारे में भी यीशु मसीह सोच रहे थे कि वो क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं। So it means Jesus knows every thought, what we हम्म think. We might not say anything, but still, while the thoughts are right there, Jesus knows hidden thoughts in our minds. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह है जो है वो हर ख्यालात को जानता है। यीशु मसीह वहां पे लोग जो उनके बारे में सोच रहे थे उनके ख्यालात को भी जानता था, यहाँ तक कि जो हम सोच, इन तमाम जो छुपे हुए ख्यालात को यीशु मसीह वो जानता है। He knows every hidden thing in our lives. हम्म, और हमारी जिंदगियों के अंदर जो भी छुपी हुई चीजें हैं उन सब के बारे में यीशु मसीह जो है वो आगाह है। Uh, in our age, we have X-ray. हम्म हमारी जो यानी कि ये उम्र है इसमें वो एक्सरे हुआ करते थे। We have, um, those scans. People's हम्म body is scanned and they can see everything. हाँ, या अगर मेडिकली के तौर पे देखें कि जब एक्सरे किए जाते हैं या जब स्कैन किया जाता है किसी के बदन को, तो हर जो जिस्म का हिस्सा है, जो हर जिस्म का जो पार्ट है वो स्कैनर के अंदर, उस एक्सरे मशीन के अंदर नजर आ जाता है। So how those X-ray and scans work? हम्म, तो आप जानते हैं कि किस तरह से वो एक्सरे और स्कैन जो है, स्कैनर जो है वो काम करता है? Through light. रोशनी के जरिए से। And the Bible says God is light and हम्म Jesus is light of the world. जैसे कि कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि खुदा जो है वो नूर है और यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया का नूर है। When the light shines, then he scanned every thoughts that is हम्म there. और जब जो नूर है वो चमकना शुरू हो जाता है, तो जो भी हमारे ख्यालात हैं हमारे जहन के अंदर या किसी के जहन के ऊपर, तो वो स्कैन हो जाते हैं और वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। If a man is so smart, can scan everything that is hidden, how much more God is wise to scan every thoughts in our lives. Amen. जिस तरह आप देखते हैं कि इंसान किस कदर तरक्की कर चुका है, किस तरह वो तेज है कि वो जो हमारे बदन के अंदर जो छुपी चीजें हैं उसको स्कैन कर सकता है, लेकिन जो हमारा बनाने वाला खुदा है, जो बहुत ही हिकमत वाला खुदा है, वो किस तरह से हमारे ख्यालात, हमारी जिंदगी के अंदर जो सोचे हैं उनको स्कैन स्कैन करने की कुदरत और ताकत And रखता है। that's why David said in Psalm 139, Lord, you scan my life. You know the thoughts that even before those um, thoughts become words,
You know everything. और किस तरह से जो जबूर की किताब उसके 139 यानी कि 139 जबूर में लिखा हुआ है कि ए खुदावन तूने मुझे जांच लिया और पहचान लिया है। So Jesus said, what is easier to say to the man, your sins are forgiven, or to हम्म say, rise up and walk? हम्म तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये किस कदर आसान बात है ये कहना, उस आदमी से ये कहना कि तुम्हारे गुनाह माफ किए, या ये कि उठ और चल फिर। What is easier? हम्म ये किस तरह से आसान बात है। Easier is physical healing can happen by any means, but the spiritual healing is difficult. Forgiveness of sin is difficult. हम्म यकीनन जो बात जो हमारी जिस्म की जो शिफा है, जो जिस्मानी शिफा है, वो मिल सकती है, यानी कि लेकिन जो हमारी रूहानी शिफा है वो मिलना बहुत मुश्किल है। गुनाह जो है वो जो है उनको मिटाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। And then Jesus said, son, my child, your sins are forgiven. तो किस तरह यीशु मसीह ने उसे कहा कि ए मेरे बेटे, ए मेरे बच्चे, तेरे गुनाह जो है वो मुआफ हुए। Think about that emotional healing. You know, the paralyzed man is considered to be a burden on people. Okay. हम्म People इस just take care of, and sometimes their limits are over and it gets so hard. हम्म इसके बारे में सोचें कि किस तरफ यीशु ने उनको जो उनके जज्बाती शिफा है वो दी। अगर हम किसी भी माजूर इंसान के बारे में देखें तो क्या होता है कि लोग भी जो उसका जो है उसका जो ख्याल रखते रखते थक जाते हैं। कुछ वक्त के लिए वो उसकी टेक केयर करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, लेकिन उनकी जो हदूद है वो ख़त्म हो जाती हैं, और वो जो है इस चीज़ से ख्याल रखते रखते थक जाते हैं। वो उनके लिए एक बोझ बनता चला जाता है। And he might have been very neglected person, neglected child. And here हम्म Jesus is saying, my child, हम्म your sins are forgiven. हम्म और किस तरह से जो वो बच्चा, वो जो इंसान है, वो दूसरों से अंदाज हो जाता है, दूसरे उसको ठुकरा देते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि ए मेरे बेटे, ए मेरे बच्चे, जा तेरे जो गुनाह हैं वो मुआफ हुए। And as I have told you many times, that yes, sins bring suffering and sickness, but not every sickness is because of sin. जैसे कि मैंने आपको काफी दफा इस चीज के बारे में पहले ही बताया है कि जो गुनाह हैं वो जो हैं आपके जो सफरिंग्स हैं उनको के लिए आते हैं। हर जो गुनाह है वो हर जो बीमारी है वो आपके गुनाह की वजह से नहीं होती। So here Jesus said, my child, my son, your sins are forgiven. So here we see emotional healing. Here we see spiritual healing. हम्म और यहाँ पे यीशु मसीह क्या उसे कहता है कि ए मेरे बेटे, ए मेरे बच्चे, जा तेरे गुनाह जो है वो मुआफ किए। यहाँ पे जो हमें है, जो हम जब जज्बात की शिफा है वो नजर आती है, और जो रूहानी शिफा है वो नजर आती है। And then Jesus said, take up your bed and walk. हम्म तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर। And all of a sudden, a new strength came in his body. Everything was fixed. And he was हम्म healed. And he took his bed and start walking and jumping. हम्म तो उसी वक्त क्या हुआ कि उसे एक नई कुवत मिल गई, उसके बदन के अंदर एक नई ताकत आ गई। हर जो चीज उसके बदन के अंदर टूटी फूटी फूटी थी वो एक जगह पर फिक्स हो गई, और वो शिफा याब हो गया। और वो उसने अपनी चारपाई उठाई और वो चलना फिरना बल्कि उछलना शुरू हो गया। And here we see three kinds of healing: healing of body, हम्म healing of soul, and healing of spirit.
और यहाँ पर जो हमें तीन किस्म की शिफा जो मिलती है, वो ये मिलती है कि उसके बदन की शिफा हुई, उसके रूह की शिफा हुई, और उसकी जान की शिफा मिली उसको। He came just to get healing of his body. लेकिन वो तो सिर्फ यहाँ पे अपने बदन की शिफा के लिए आया था। But Jesus did much more than he came for. हम्म लेकिन यसु मसीह ने जो वो लेने आया था, उससे बहुत ज्यादा बढ़कर उसको अता किया। And God can do the same thing, that he can do much more than we can ask or imagine. हम्म और यसु मसीह हमारी जिंदगियों में आज भी बिल्कुल इसी तरह ही करता है। हम जो कुछ मांगते हैं, खुदा उससे बढ़कर हमें देता है, बल्कि वो हमारे ख्यालात में आने से पहले ही हमको अता कर देता है। And I pray that God would do much more in your life. हम्म और मेरी दुआ है कि खुदा आपकी जिंदगियों के अंदर आपको बहुत सी जो बरकत हैं वो दे। God would do greater miracle, just not the one miracle you are हम्म expecting, and even greater and greater and many, many miracles. हम्म और मेरी दुआ है कि खुदा आपको सिर्फ एक मोजजा नहीं, बल्कि बड़े से बड़ा मोजजा और बहुत से मोजजात को आपने आपकी जिंदगियों के अंदर लेकर आए। Because he's able. क्योंकि खुदा ऐसे कर सकता है। Because he's able to do much more than we can ask or imagine. हम्म और हम इस चीज को जानते हैं कि जो हम चीज सिर्फ सोचते ही हैं या सिर्फ कहते ही हैं, खुदा उससे बढ़कर हमें अता कर देता है। Thank you, Lord. थैंक यू जीसस। So, next time we will be talking about uh, examination when we need inner healing. हम्म और अगले हफ्ता में हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे, वो होगा एग्जामिनेशन, यानी कि मुआयना करना। यानी कि हमें अपनी बातनी शिफा के लिए किस तरह से मुआयना करने की जरूरत है। And then we will be talking about the biblical step to receive our inner healing. और उसके बाद हम जिस चीज के बारे में सीखेंगे, वो होगी कि कलामे मुकद्दस के मुताबिक हम जो बातनी शिफा है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं। And remember this Bible verse: He heals the brokenhearted and binds up their wounds. और इस जो आयत को हमेशा से याद रखें, जो हमने पढ़ी थी कि वो शिकस्ता दिलों को जोड़ने और उनके जख्मों को भरता है। Yes. So God bless you. Have a wonderful evening. And a big thank to my dear, sweet, lovely little sister. Um, you know, Huma, you did really great. What a wonderful flow. You are थैंक यू। so wonderful. इट्स माय प्लेजर। Love you. We love you very much. Thank थैंक you for all your help and such a beautifully you explain everything, and it was so beautiful. Thank you. थैंक यू थैंक यू सर। Great. So bless you and have a wonderful evening. And please write the summary of this lesson. और खुदावंद का शुक्र हो, और खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज की शाम के लिए खुदावंद का शुक्र हो। और आपने करना क्या है कि आपने जो आज हमने सबक यहाँ पे सीखा है, जो भी कलाम मुकद्दस में हमने बातनी शिफा के बारे में सीखा है, हमने उसकी एक समरी को तहरीर करना है। Thank you. Thanक you. God bless you too, गॉड Naomi. ब्लेस यू। Yes, गॉड ब्लेस यू। lovely. Okay, bye bye. ओके, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।